स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला इस विषय पे चर्चा कर रहे थे और उसमें वृंदावन लीला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें उसका ऐतिहासिकत्व उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले शनिवार को हमने चर्चा की थी कि चिन्मय धाम में चिन्मय राधा श्याम की उस अपूर्व प्रेम लीला को यदि देखने की अभिलाषा हो, यदि आपको वो जो लीला है उसको देखने की यदि आपकी इच्छा हो, अभिलाषा हो, तो क्या करना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा? तो कहते हैं अपूर्व प्रेम लीला को यदि देखने की अभिलाषा हो तो सर्वप्रथम संपूर्णतया काम गंध रहित बनो तथा श्री राधा रानी की सखियों में से किसी एक को, देखिए श्री राधा रानी की सखियों में से कहते हैं किसी के पाद पद्मों के अनुगत होकर निस्वार्थ रूप से सेवा करना सीखो। संपूर्णतया काम गंध रहित होके राधा रानी की किसी एक सखी के पाद पद्मों में अपना मन समर्पित करो और सेवा भाव उत्पन्न करो और वो सीखो। उस समय तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में, देखिए लीला कहाँ हो रही है, भौतिक रूप से नहीं, बाह्य रूप से नहीं, बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं उसका अनुभव होगा, किंतु तुम्हारे हृदय में श्री हरि की लीला भूमि, वो लीला कहाँ हो रही है? कोई एक निश्चित पृथ्वी पे स्थान पे नहीं, तुम्हारा जो हृदय है उस हृदय में ही श्री हरि की लीला भूमि वृंदावन चिर प्रतिष्ठित है। हमेशा वो तुम्हारे हृदय में लीला कर रहे हैं तथा तुम्हारे साथ उस प्रकार की लीलाओं का नित्य अभिनय हो रहा है, नित्य अभिनय हो रहा है। मगर शर्त क्या है? संपूर्णतया काम गंध रहित बनना पड़ेगा, तब ये अनुभव होगा कि हृदय में ही, अपने ही हृदय में वो लीला, नित्य लीला चल रही है। फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के हृदय का जो आकर्षण था उसे क्यों नहीं देखते, उसको देखो तथा यह अनुभव करो कि ईश्वर के प्रति उस प्रकार का आकर्षण होने पर, किस प्रकार का? जैसे श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति था। वो कैसा आकर्षण था? तब कहीं उनकी प्राप्ति होती है, किसकी? ईश्वर की प्राप्ति। और वो आकर्षण चरम सीमा पे जाके, यह देखो कि गोपियां पति पुत्र, कुलशील, मान अपमान, घृणा लज्जा, लोक भय, समाज भय आदि सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के निमित्त किस प्रकार उन्मत्त हो उठी थी। भगवान श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तो सब गोपियां
ये सब कुछ त्याग करके दौड़ के वहाँ चली जाती थी। श्री कृष्ण बुला रहे हैं, आह्वान आया है। इस प्रकार आचरण करने का जब सामर्थ्य होता है, किस प्रकार का, ये लज्जा, घृणा, भय, समाज का भय, ये सब त्याग करने का जब सामर्थ्य होता है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। काम गंध शून्य हुए बिना भावमयी, कैसा भाव, महाभावमयी श्री राधा रानी के भाव को समझना संभव नहीं है। ये चर्चा हम पिछले शनिवार को कर चुके हैं। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक बार श्री रामकृष्ण देव बैठे थे, तब स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा ही एक प्रश्न किया था, संदेह। स्वामी विवेकानंद ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव के समीप श्री राधा कृष्ण की वृंदावन लीला के ऐतिहासिकत्व के संबंध में शंका उठाई थी कि ये लीला जो है वृंदावन में, वो सचमुच में हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसी शंका स्वामी विवेकानंद के मन में उठी थी और श्री रामकृष्ण देव को कहा था, तथा उसके मिथ्या होने का प्रतिपादन किया था कि ये मिथ्या है वृंदावन लीला। तब श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, किसको, स्वामी विवेकानंद जी को। बहुत अच्छा उत्तर दिया था। अच्छा, तब कहते हैं, अच्छा नरेन, मैंने ये मान लिया, अच्छा तुम जो कह रहे हो कि ये सत्य नहीं है, मिथ्या होने की तुम बात कह रहे हो, अच्छा ठीक है, मैंने मान भी लिया। कौन कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव। अच्छा, मैंने ये मान लिया कि श्री राधा नाम की कोई गोपी कभी विद्यमान नहीं थी। अच्छा, तुम जैसे प्रश्न कर रहे हो, शंका उठा रहे हो, उसके साथ सहमत होकर मैं मान भी लिया कि राधा नाम की कोई गोपी कभी विद्यमान नहीं थी। किसी प्रेमी साधक ने शायद राधा चरित्र की कल्पना ही की है। किसी प्रेमी साधक ने शायद उसने कोई कल्पना की हो और लिख लिया हो पन्नों पे, किंतु उस चरित्र की कल्पना करते समय, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किंतु उस चरित्र की कल्पना करते समय उस साधक को श्री राधा भाव में एकदम तन्मय हो जाना पड़ा था। किसी भी चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो ऐसे ही नहीं होता है, कहते हैं कि उस भाव में उसको जाना पड़ा था, उस पराकाष्ठा तक, उस भाव की पराकाष्ठा अंत तक, जिस चरित्र का वो वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं श्री राधा भाव में एकदम तन्मय हो जाना पड़ा था। इस बात को तो तुम मानते हो ना। ठाकुर कहते हैं नरेन को कि इसको तो तुम मानते हो कि किसी एक प्रेमी साधक ने श्री राधा नाम की कोई गोपी, उसके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, तब वो महाभाव की जो पराकाष्ठा है वहां तक उसको जाना पड़ा था। इसको तो तुम मानते हो। तब तो उस समय अपने को भूलकर उस साधक को, देखिए कि जब वो चरित्र का वर्णन करे तो अपने को भाव भूलकर उस साधक को स्वयं राधा बन जाना तथा इस प्रकार वृंदावन लीला के अभिनय का स्थूल रूप से भी संपन्न होना स्वतः ही प्रमाणित होता है। इस श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर समझाया नरेंद्र नाथ जी। क्यों? बोले जब चरित्र लिख रहे हैं तब स्वयं राधा बन जाना पड़ा था।
नहीं तो असंभव है। इतना उच्च महाभाव वर्णन करना किसी भी साधक के लिए संभव नहीं, जब तक वो महाभाव में वो खुद को एकाकार ना कर ले, अपनी विस्मृति करके। जब तक उच्च भाव में वो आरूढ़ नहीं होते हैं तब तक वर्णन करना असंभव है। तथा इस प्रकार वृंदावन लीला के अभिनय का स्थूल रूप से, कि वो जो प्रेमिक साधक है वो तो तब राधा ही बन गए होंगे, तब स्थूल रूप से वो हुए होंगे। स्थूल रूप से भी संपन्न होना स्वतः ही प्रमाणित होता है, स्वतः ही प्रमाणित है कि जिसने ये लिखा वो उस भाव में तन्मय होके अपने को विस्मृत करके तब कहीं जाके उसका वर्णन किया है। तो ठाकुर बोलते थे तो स्वतः ही प्रमाणित हो गया कि ऐसी लीला हुई थी। वास्तव में वृंदावन में अनुष्ठित भगवान की प्रेम लीला के संबंध में सैकड़ों शंकाएं उपस्थित की जाने पर भी, सैकड़ों शंकाएं करिए, फिर भी श्री चैतन्य देव आदि वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रथम आविष्कृत तथा उनके शुद्ध पवित्र जीवन को, देखिए कौन बोले, श्री चैतन्य देव और बाकी जो वैष्णव आचार्य देव जो हैं उनके द्वारा प्रथम आविष्कृत तथा उनके विशुद्ध पवित्र जीवन को आश्रय कर प्रकाशित मधुर भाव संबंध सदा ही सत्य बना रहेगा। बोले ये जो है ना वो सदा ही सत्य बना रहेगा, क्योंकि श्री चैतन्य देव और बाकी जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है उनके अनुभव के द्वारा कि ऐसी वृंदावन लीला वो हुई थी और सदा ही सत्य बना रहेगा। कौन सा? तो मधुर भाव संबंध। सर्वदा ही उसके अधिकारी साधक अपने को रमणीय रूप में चिंतन, तो ऐसे आने वाले समय में जितने भी अनंत काल तक ऐसे जो भी साधक ये मधुर भाव की साधना करेंगे और उसके जो अधिकारी साधक है अपने को रमणीय रूप में, अपने को गोपी के रूप में, रमणी के रूप में चिंतन करते हुए श्री भगवान को अपने पति स्वरूप, देखिए ये मधुर भाव का हार्द है कि भगवान को पति रूप में स्वीकार करना है और खुद को रमणी के रूप में, गोपी के रूप में समझना है। भगवान को अपने पति स्वरूप में देखकर उनके पुनीत दर्शन से कृतार्थ होते रहेंगे। जो भी साधक, भले ही वो पुरुष शरीरधारी हो, भले ही वो नर हो, किंतु मधुर भाव का अवलंबन करके भगवान को पति रूप में स्वीकार करके जब साधन करेंगे तब उनके पुनीत दर्शन से कृतार्थ होते रहेंगे। और उस भाव की चरम अवस्था, किस भाव की? मधुर भाव की। उस भाव की चरम अवस्था में वे शुद्ध अद्वय ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। अंत कहाँ जाएगा उसका फल? बोले शुद्ध अद्वय ब्रह्म स्वरूप, वो एकाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। मैं और तुम, सेवक और सेव्य का जो भाव है वो रहेगा नहीं, एक हो जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ एकत्व बोध। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को पति रूप में, पति स्वरूप में स्वीकार करना और उसकी जो चरम अवस्था है उसमें शुद्ध अद्वैत ब्रह्म वस्तु में प्रतिष्ठित होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भले ही पहले दिखता है कि ये द्वैतवाद है, ईश्वर सेवक, ईश्वर
पुजारी दो दिखते हैं, मगर जब उसकी चरम अवस्था होती है तब एक होते हैं। श्री चैतन्य देव द्वारा पुरुष जाति को मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त कराने का कारण, देखिए पुरुष शरीर है, मधुर भाव का अवलंबन करना है, उसमें अपने आप को गोपी समझना है, नारी के समक्ष समतल समझना है। तो ऐसा जो भाव है वो श्री चैतन्य देव द्वारा क्यों प्रचारित हुआ, इसकी मीमांसा करते हैं। श्री भगवान के प्रति पति भाव स्थापित कर साधन मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक तथा सहज साध्य। ये स्वाभाविक है कि खुद का जो शरीर है वो नारी शरीर है, स्त्री जाति है, उसको मधुर भाव का अवलंबन करके ईश्वर को जो पुरुष है उसको अपने को पति रूप में स्वीकार करके उस साधन में आगे बढ़ना उस साधक के लिए कैसा है, बोले स्वाभाविक है। क्योंकि उनकी मनोदशा जो है वो स्त्री है तो उसकी मनोदशा भी वही है, तो उसके लिए वो स्वाभाविक है तथा सहज साध्य है, उसमें बहुत सहज है क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे हैं। बोले सहज साध्य होने पर भी पुरुष शरीरधारियों के लिए वह अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है, और ये भी स्वाभाविक है। अब पुरुष शरीर है और उसमें अपने को अपने के ऊपर गोपियों का जो भाव है उसको धारण करना है, तो ये भी असाधारण है, बात अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता है। अतः अनायास ही यह बात मन में उदित होती है कि भगवान श्री चैतन्य देव ने लोगों में इस प्रकार की विपरीत साधना, स्वाभाविक है कि ऐसी विपरीत साधना का प्रवर्तन क्यों किया। स्त्री जाति के लिए तो ठीक है, मगर आप तो कह रहे पुरुष भी उस साधना को मधुर भाव का अवलंबन करके अपने को गोपी समझ के ईश्वर की साधना कीजिए, उसका साक्षात्कार कीजिए, उसके साथ अद्वैत ब्रह्म स्वरूप जो है उसकी उपलब्धि कीजिए। तो ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि युगावतारों के सभी कार्य लोक कल्याण के निमित्त ही अनुष्ठित होते हैं। लोक कल्याण, क्योंकि अवतार जब आते हैं उसका उद्देश्य ही है कि लोक कल्याण। अब उस समय में लोगों की जो मानस स्थिति है और उस समय का जो समाज का जो बंधन है कैसा था, वो समाज उस तरफ किस दिशा में जा रहा था, और उस दिशा को परिवर्तन करने के लिए अवतार आते हैं। और इस समय भी श्री चैतन्य देव जो अवतरित हुए तब समाज की परिस्थिति क्या थी, ये विपरीत भाव की साधना उन्होंने क्रिया प्रवर्तन किया। तो उसमें कहते हैं कि जो युगावतार आते हैं तो उसमें लोक कल्याण, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो लोक कल्याण के निमित्त ही अनुष्ठित है। तदर्थ ही भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा पूर्वोक्त साधन मार्ग का प्रवर्तन हुआ था। साधक वर्ग आध्यात्मिक राज्य में जिस आदर्श की उपलब्धि के लिए दीर्घ काल से व्यग्र हो रहे थे, कौन आदर्श? जो भी आदर्श दीर्घ काल तक वो
व्यग्र हो रहे थे, उस विषय को ध्यान में रखकर ही वे उस समय मधुर भाव रूप मार्ग की ओर उनको अग्रसर करा रहे थे। कौन? श्री चैतन्य देव। अन्यथा अपने कल्याण के निमित्त उक्त भाव साधना में नियुक्त हो ईश्वर अवतार नित्य मुक्त श्री गौरांग देव ने उस पूर्ण आदर्श को जन समाज में प्रतिष्ठित किया हो, सो बात नहीं है। बोले अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए वो मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसी बात नहीं है। लोक कल्याण के लिए कर रहे थे वो। लोगों का मानस जो दूसरी दिशा में जा रहा था उसको वापस लाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने इस मार्ग का अवलंबन किया और प्रवर्तन किया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अब इसका उदाहरण दे रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, कि श्री चैतन्य देव का ये मार्ग और जो अपने जीवन, तो उसमें क्या अंतर है? कह रहे हैं हाथी के बाहर के दांत जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करने, हम जानते हैं कि विशालकाय हाथी है, उसके दांत होते हैं, बाहर में 2 दांत होते हैं लंबे से, वो किस लिए? शत्रु पर आक्रमण करने के लिए होते हैं। तथा भीतर के दांत खाद्य पदार्थ का चरणवर्ण, भीतर के जो अंदर दांत होते हैं वो जो खा रहे हैं उसको चबाने के लिए होते हैं। चरणवर्ण कर अपने शरीर को पोषण के लिए रहते हैं। जो खा रहे हैं उसको चबाएंगे, अपने शरीर को पोषण करेंगे, और बाकी दो बाहर के दांत होते हैं वो शत्रु पर आक्रमण करने के लिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री गौरांग देव के भीतर तथा बाहर 2 प्रकार के भाव विद्यमान थे। बाहर मधुर भाव के सहारे वे लोक कल्याण साधन करते थे। बाहर के जो दांत है, जैसे हाथों शत्रु की ओर आक्रमण करने के लिए होते हैं, ठीक वैसे ही श्री गौरांग के जो बाह्य जो साधन है वो किस लिए? लोक कल्याण साधन के करते, कि जो भी वो कर रहे हैं तो लोगों के कल्याण के लिए वो एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, इसलिए वो साधना कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं। और भीतर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बाहर तो ऐसे दिख रहे हैं, भीतर में क्या बह रहा है, क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि और भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्ट अवस्था। देखिए भीतर में अद्वैत भाव, जैसे ऊपर हमने कहा कि चरम अवस्था में वे शुद्ध अद्वय ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे इस मधुर भाव से। और ठीक वैसे ही श्री गौरांग देव क्या कर रहे हैं? बाहर का भाव तो लोक कल्याण साधन के लिए, मगर अंदर का क्या है? भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर, वो अवस्था प्राप्त कर ली है उन्होंने। ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो, ब्रह्म भाव में पहले से ही प्रतिष्ठित है वो। स्वयं भौमानंद का अनुभव करते थे। स्वयं तो वो अद्वैत जो है भगवान के साथ एकाकार है, वो जो है उसका तो अनुभव कर रहे हैं, साथ साथ में ये अभिनय भी कर रहे हैं लोक कल्याण साधन के लिए। तो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होना ये महत्वपूर्ण बात है। कोई भी साधन आप करेंगे तो उसकी चरम अवस्था, वो अद्वैय वस्तु जो है उसको प्राप्त करना। और जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तब देखा जाता है कि कहाँ पहुँचते हैं? वही चरम अवस्था, अद्वैत ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति।
अब कहते हैं हमारे देश की तात्कालिक आध्यात्मिक स्थिति तथा श्री चैतन्य देव ने किस प्रकार उसे उन्नत किया था। अब जब भी अवतार आते हैं तब देश में तात्कालिक परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब अवतार आते हैं। इसलिए इतने सारे अवतार आए हैं और हर एक समय अलग अलग परिस्थितियों का लोक कल्याण साधन के लिए आते हैं। तो इस समय कैसा परिस्थिति थी देश में? पुरातत्वविदों का कथन है कि बौद्ध युग के अंत में, जब बौद्ध युग चल रहा था उसके अंत में वज्रयान मार्ग तथा उस मत के आचार्यों का इस देश में अभ्युदय हुआ था। उस समय ये चल रहा था, वज्रयान मार्ग की बोलबाला थी। उन लोगों ने यह प्रचार किया था कि निर्वाण प्राप्त करने के निमित्त, अब देखिए निर्वाण वही अद्वय ब्रह्म स्वरूप, निर्वाण प्राप्त करने के निमित्त मानव मन जब वासनाओं के हाथ से प्रायः मुक्त हो, ध्यान की सहायता से जितनी भी इच्छाएं हैं उससे मुक्ति पाने के लिए और ध्यान की सहायता से महाशून्य में लीन होने को अग्रसर होता है। तब निरात्मा नामक देवी, जब ये साधना कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, उस समय निरात्मा नामक देवी उसके सम्मुख उपस्थित हो, साधक के सम्मुख उपस्थित हो, उसे उस कार्य से रोककर अपने अंग में संलग्न कर रखती है तथा साधक को उस समय अपने स्थूल शरीर की उपलब्धि न रहने पर भी, साधक तो साधना कर रहे हैं, स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं है, उपलब्धि नहीं है, न रहने पर भी उस सूक्ष्म शरीरधारी को इंद्रिय जनित, वो तो ध्यान में मग्न है, पहले ही कहा कि ध्यान की सहायता से, सब वासनाओं के हाथ से मुक्त होकर ध्यान की सहायता से वो साधक बैठा हुए ध्यान कर रहे हैं। तो उनका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, वो स्थूल शरीर तो है ही नहीं, वो तो उच्च भाव में मग्न है। तो कहते हैं कि स्थूल शरीर की उपलब्धि न रहने पर भी उस सूक्ष्म शरीरधारी, तो कौन है? तो बोले अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है उस साधक का, सूक्ष्म शरीरधारी को इंद्रिय जनित सब प्रकार के भोग सुख की सार समष्टि को, और उसमें भी है कि बोले इंद्रिय जनित जितने भी भोग सुख है, भोग सुख की सार समष्टि का वे नित्य उपभोग कराती रहती है। अंदर अंदर वो कौन? निरात्मा नामक देवी। ये निरात्मा जो नामक देवी है वो ये भोग कराती रहती है। स्थूल विषय भोग के त्याग से भाव राज्य के सूक्ष्म निरवच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति रूप का उनका प्रचारित मत देखिए कैसा है। ये मत कैसा है? बोलते हैं कि स्थूल विषय भोग के त्याग, तो उसका तो त्याग उन्होंने कर दिया। किसने? साधक ने। अब भाव राज्य के, जो भाव राज्य है, जो जीव है, इंद्रिय जनित जितने भी सुख है वो क्या करते हैं? भाव राज्य के सूक्ष्म निर्वच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति रूप उनका प्रचारित मत आगे चलकर विकृत हुआ।
बाह्य तो त्याग दिया, मगर आंतरिक वो क्या है? तो बोले जो निरात्मा नामक जो देवी है, जो उसका जो जीव है, सूक्ष्म शरीरधारी जो है, उसको भोग सुख की सार समष्टि का वो नित्य भोग कराती रहती है। तो ये जो पथ है वो आगे चलकर विकृत हुआ। कैसे हुआ? तथा निरंतर स्थूल भोग सुख की प्राप्त ही, निरंतर स्थूल भोग सुख की प्राप्त ही धर्म अनुष्ठान का उद्देश्य बनी। जो साधक उच्च अवस्था में चले गए हैं उनको तो ये देवी करा रही सूक्ष्म शरीर, मगर जो उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचे ऐसे साधक की अवस्था क्या हुई? तो बोले स्थूल भोग की प्राप्त ही धर्मानुष्ठान। जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? बोले स्थूल भोग की प्राप्ति, और वही को उससे उद्देश्य बना लिया उन्होंने। और उससे देश में अधिक रूप से व्यभिचार की वृद्धि हुई। उस समय ये जो चला, ये जो साधन मार्ग चला, उसमें पदभ्रष्ट हो गए, क्योंकि उसका अधिकारी नहीं थे और उस पॉइंट तक गए नहीं, और भोग सुख जो स्थूल भोग सुख उसकी लालसा हो गई और अधिक रूप से व्यभिचार की वृद्धि हुई। अधिक रूप से होगी, पहले थी उससे ज्यादा हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, अभी बीच में है। और उस समय साधक पदभ्रष्ट हुए तो और जो ज्यादा व्यभिचार की वृद्धि हुई, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये परिस्थिति थी। अब श्री चैतन्य देव का अवतार धारण हुआ। अब क्या है? तो भगवान श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के समय हमारे देश के अशिक्षित लोग, देखिए कैसे लोग थे? अशिक्षित। इस प्रकार विकृत बौद्ध धर्म मतों का अवलंबन कर विभिन्न संप्रदायों में विभक्त थे। इसको ऐसे अवलंबन करके अलग अलग जगह पे विभक्त हो गए थे। कैसे लोग थे? अशिक्षित लोग थे। तंत्रोक्त मार्ग के विकार के फलस्वरूप अधिकांश उच्च वर्ण के लोगों में श्री जगदम्बा के सकाम पूजन तथा उपासना के द्वारा असाधारण विभूति तथा भोग सुख प्राप्ति रूप मत का प्रचलन हुआ था। साथ ही उस समय जो यथार्थ साधक थे वे आध्यात्मिक राज्य में भाव की सहायता से, क्या भाव की सहायता से निर्वच्छिन्न आनंद को प्राप्त करने के निमित्त, कैसा आनंद? बोले ईश्वर के चिंतन का आनंद, निमित्त प्रयत्नशील होकर भी उचित मार्ग की खोज नहीं कर पा रहे थे। प्रयत्न कर रहे हैं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, मगर मार्ग नहीं दिख रहा है। किस मार्ग के द्वारा हम उस आनंद को प्राप्त करें? भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं आचरण कर अद्भुत, देखिए अब अवतार धारण हुए हैं, अब उन्होंने अपने जीवन में उसका आचरण किया और एक उदाहरण स्थापित किया। भगवान श्री चैतन्य देव ने स्वयं आचरण कर अद्भुत त्याग तथा वैराग्य के महान आदर्श को, त्याग और वैराग्य, उसका जो महान आदर्श है उसको उनके सम्मुख सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया। किसके सामने? वो जो
पदच्युत हो गए थे मार्ग से, उसके सामने अपने जीवन में त्याग और वैराग्य दिखाकर एक आदर्श स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे तदंतर शुद्ध पवित्र हो अपने को प्रकृति समझकर, देखिए शुद्ध पवित्र तो बात है, काम गंध शून्य हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं कि शुद्ध पवित्र हो अपने को प्रकृति समझकर पति रूप से ईश्वर का भजन करने। देखिए कौन? पुरुष शरीरधारी भी, ऐसा नहीं कि नारी शरीरधारी, स्त्री जाति, सभी को अपने को प्रकृति समझकर पति रूप से ईश्वर का भजन करने से सूक्ष्म भाव राज्य में निरंतर दिव्यानंद को प्राप्त करने, सूक्ष्म राज्य में निरंतर दिव्यानंद, एक दिव्य आनंद है। कैसा? भगवान के साथ एकाकार का, भगवान का चिंतन करने का, और ईश्वर को क्या? पति रूप में स्वीकार करना है, और अपने को रमणी के रूप में। भाव राज्य में निरंतर दिव्यानंद को प्राप्त करने में जीव यथार्थतः समर्थ होता है। ये होता है समर्थ, हो सकता है। इस बात की सत्यता को उन्होंने उन लोगों के समक्ष प्रतिपादित किया। श्री चैतन्य देव ने ऐसा करते कर सकते हैं, हो सकता है, संभव है, और उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। त्याग और वैराग्य की भावना को अवलंबन करके एक आदर्श स्थापित किया, तथा स्थूल दृष्टि संपन्न साधारण मानव में ईश्वर के नाम महात्म्य का प्रचार कर। कैसे लोग थे? लोग बोले स्थूल दृष्टि संपन्न, भौतिकवाद, स्थूल जो सामने दिख रहा है वो ही सत्य है, इंद्रिय जो भोग है वो ही सत्य है। ऐसे जो साधारण लोग थे, स्थूल दृष्टि संपन्न साधारण लोग के सामने क्या किया? ईश्वर के नाम महात्म्य का प्रचार कर उन्हें श्री हरि नाम के जप तथा उच्च स्वर से संकीर्तन में नियुक्त किया, मार्ग दिखाया। ईश्वर के नाम महात्म्य कि भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर के नाम महात्मा का प्रचार कर उन्हें श्री हरि नाम के जप कीजिए, भगवान का हरि नाम का जप कीजिए। और कैसे? बोले उच्च स्वर से संकीर्तन भी कीजिए, खोल लेके उच्च स्वर से, और संकीर्तन में नियुक्त किया लोग को। किसको? ऐसे साधक को। उस समय में जो थे, जो पहले हमने चर्चा की, उसके सामने ये रखा, काम गंध शून्य हुए और त्याग वैराग्य को स्थापित करके अपने जीवन में उसका आचरण करके, और दिव्यानंद जो है कैसे प्राप्त होता है? तो कैसे? तो ऐसे ईश्वर के नाम महात्म्य और श्री हरि नाम का जप और उच्च स्वर में संकीर्तन करके ईश्वर को पुकारी और सबको उसमें नियुक्त किया। इस प्रकार उनकी कृपा से पदभ्रष्ट, लक्ष्यच्युत तथा अत्यंत विकृत बौद्ध संप्रदायों को पुनः आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिला। जो ऐसे जो हो गए थे, पदभ्रष्ट हुए थे, लक्ष्य जो है उससे दूर हट गए थे, लक्ष्यच्युत हुए थे बीच में ही, और अत्यंत विकृत हुए थे, ऐसे जो थे
उनको पुनः आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्राप्त करने का एक अवसर मिला कि ये भी एक मार्ग है, ऐसे कीजिए, इस मार्ग का अवलंबन कीजिए। विकृत वाम मार्ग अवलंबियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट रूप से विरुद्ध आचरण किए जाने पर भी बाद में श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवन आदर्श, उस समय कौन थे? वाम मार्गीय थे। अलौकिक जीवन आदर्श के अद्भुत आकर्षण से त्यागशील बनकर निष्काम भाव से पूजन करते हुए श्री जगन्माता के दर्शन के लिए वे प्रयत्नशील होने लगे। कौन? वाम मार्गी अवलंबी। इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन वृत्तांत को लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त हो किसी किसी ग्रंथकार ने स्पष्टतया यह लिखा है कि उनके अवतीर्ण होने के समय शून्यवादी बौद्ध मत अवलंबियों ने भी आनंद मनाया था, कि उनको भी एक नया मार्ग दिखा कि हाँ, इस मार्ग के द्वारा भी, इस सहज मार्ग के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वो अद्वैत जो वस्तु है उसकी प्राप्ति हो सकती है। कौन सा मार्ग दिखाया? बोले भजन करना है और उच्च स्वर से हरि नाम का जप और उच्च स्वर से संकीर्तन, यह करने से भी ईश्वर की तरफ जाया जा सकता है। अब कहते हैं मधुर भाव का तत्व। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण, बाकी सब श्री राधा और गोपियां। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है एवं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ, देखिए कितनी बड़ी बात है, कहते हैं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा प्रत्येक जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति का अंश संभूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप है। समस्त संसार को पत्नी स्वरूप है। कैसा? स्थूल और सूक्ष्म दोनों, स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा प्रत्येक जीव, समस्त संसार का प्रत्येक जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति, किसकी? श्री कृष्ण की महाभावमयी प्रकृति का अंश संभूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप है। ये बहुत ही उच्च भाव है। इसलिए यदि जीव शुद्ध पवित्र बनकर पति भाव से भली भांति उनकी उपासना में प्रवृत्त हो, किसको? ईश्वर को पति भाव से, और साधक अपने को पत्नी भाव से, क्योंकि पत्नी स्वरूप है। ये मधुर भाव का तत्व हम चर्चा कर रहे हैं। मधुर भाव है क्या? शुद्ध पवित्र बनकर पति भाव से, ईश्वर को पति भाव से भली भांति उनकी उपासना में प्रवृत्त हो, तो उनकी कृपा से उसके लिए सद्गति, मुक्ति तथा निरवच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है।
अपने को पत्नी समझकर ईश्वर को पति रूप में, ये स्त्री जाति के लिए नहीं है, पुरुष जाति के लिए भी कह रहे हैं। है शरीर नर शरीर है, पुरुष का शरीर है, मगर उसमें उसको अपने को पत्नी नारी समझना है। पति पत्नी रूप समझकर, ईश्वर को पति रूप समझकर, क्योंकि कहते हैं कि सच्चिदानंद घन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी तो सब पत्नी स्वरूप है। तो साधक जो है अपने आप को पत्नी स्वरूप समझकर यदि साधना उपासना करे तो क्या प्राप्त होगा? सद्गति, मुक्ति और निर्विच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भाव का तात्पर्य है। ये परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने स्पष्ट वाक्य में कह दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचारित मधुर भाव का जो आदर्श सामने रखा है, उसका तात्पर्य क्या है? यही है। यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, यदि सद्गति प्राप्त करना चाहते हो और यदि आनंद, नित्य आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही मधुर भाव का तात्पर्य है। महाभाव के अंदर समस्त भावों का एकत्र समावेश है। महाभाव के अंदर समस्त भावों का एकत्र समावेश है। मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा है। महाभाव स्वरूपा कौन? श्री श्री राधा। जितने भी भाव है महाभाव, उसके स्वरूप श्री श्री राधा। मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा है तथा अन्यान्य प्रत्येक गोपिका महाभाव के अंतर्गत भावों में से, देखिए श्री राधा तो है महाभाव और बाकी जो गोपियां हैं वो महाभाव के अंतर्गत, जो महाभाव के उसके अंतर्गत क्या है? भावों में से एक, दो या उससे अधिक भावों की मूर्ति है। एक दो भाव या उससे थोड़ा ज़्यादा, मगर श्री राधा महाभाव स्वरूपा है। इसलिए व्रज गोपियों के भावों का अनुकरण कर साधना में प्रवृत्त होने से उन अंतर भावों को साधक करतलगत करने में समर्थ होता है तथा अंत में महाभावजन्य महानंद के आभास को प्राप्त कर धन्य हो जाता है। कैसा आनंद? महानंद। और कहाँ से प्राप्त होगा? बोले महाभावजन्य। जो महाभाव है, श्री राधा की का जो भाव है महाभाव, महा आनंद के आभास को प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इस तरह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के भाव के अनुचिंतन में मग्न हो अपनी सुख कामना को एकदम त्याग कर सब प्रकार से श्री कृष्ण के मुख सुख से सुखी होना ही इस मार्ग में साधक का चरम लक्ष्य है। क्या कह रहे हैं? महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी, उसका अनुचिंतन में मग्न होना है और अपनी सुख कामना को एकदम त्याग कर श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना ही इस मार्ग में साधक का चरम लक्ष्य है। अब समय हो चुका है इसकी चर्चा अगले क्लास में करने की, और श्री श्री राधा जी के श्री चरणों में प्रणाम करके
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।